लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है एनएससी के आईपीओ का, जो किसी न किसी कारण से काफ़ी समय से अटका हुआ है। आज इस पर कुछ बातें सामने आई हैं जो एनएससी पर आपकी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ा देंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अपनी सरकारी कंपनियां जैसे कि एलआईसी या एसबीआई, जिनके हम अक्सर सर्विसेज लेते रहते हैं, असल में कितनी बड़ी हैं, कितनी अमीर हैं? नहीं जानते? चलिए मैं बता देता हूँ। आज जो खबर आई है ना, वो आपकी आंखें खोल देगी। सोचिए, भारत की 3 बड़ी सरकारी कंपनियां, एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एसएचसीआईएल स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर जो कमाई का पहाड़ सा खड़ा कर दिया है बड़ा सा, वो है 1.3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। अब आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि ये इतना पैसा रखते कहाँ है, मतलब ये पैसा है कहाँ, किसी तिजोरी वगैरह में तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल इन सरकारी कंपनियों की जो वर्थ है वो अनलिस्टेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद है। आप जानते हैं एनएससी अभी लिस्ट तो हुई नहीं है, इसमें है इनकी ये वर्थ। मतलब ये तीनों कंपनियां ये वैल्यू शेयरों के रूप में होल्ड करती हैं। ये तीनों मिलकर एनएससी में इतना बड़ा हिस्सा रखती हैं कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, रह ही गए होंगे दंग तो। वैसे ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि देश की सरकारी कंपनियों का इतना बड़ा होना देश की इकोनॉमिक पावर को दर्शाता है। आप सोच रहे होंगे कि कंपनी तो अलग अलग है और मैं वैल्यूएशन एक साथ बता रहा हूँ, ऐसा क्यों? चलिए थोड़ा अलग अलग भी वैल्यूएशन बता देते हैं, आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा वाइडर रेंज में कि आखिर कंपनियां कितनी बड़ी हैं। तीनों में सबसे पहले बात किसकी करी जाए? एलआईसी, एसबीआई और एसएचसीआई। इनमें सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है ना एनएससी पर, वो है एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि 10.7% स्टेक के साथ अकेले 61,525 करोड़ की वैल्यू रखता है एनएससी पर। दूसरा नंबर आता है बैंक यानी एसबीआई का। ये भी पीछे नहीं है, इनके पास 43,470 करोड़ की वैल्यू का हिसाब किताब है एनएससी पर। और तीसरे नंबर पर है एसएचसीआईएल। ये बाजार में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इनका जो हिस्सा है वो भी 25,300 करोड़ की वैल्यू का है एनएससी पर। एलआईसी और एसबीआई ये दोनों मिलकर एनएससी पर सबसे बड़े शेयरधारक हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पता है पूरे भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है यानी एमकैप है, कुल शेयर बाजार का साइज जो है वो कितना है? हमारे बाजार का कुल साइज 5,75,000 करोड़ रुपए का है। और इन तीनों में इतना दम है कि इसके अंदर अकेले इतना बड़ा स्टेक रखते हैं। एसबीआई और एलआईसी जैसी कंपनियां कितना बड़ा साइज होल्ड करती हैं, ये सच में वाकई कमाल की बात है। अब बात उसकी जो मैं शुरू में बोल रहा था, एनएससी के आईपीओ की। इंतज़ार कब खत्म होगा इसका? देखिए, आप इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं ज़्यादा उम्मीदें नहीं बढ़ाऊंगा आपकी, लेकिन जानकारी के तौर पर आपको बता दूं, सेबी के चेयरपर्सन, सेबी के जो चेयरमैन हैं उनकी बात कर रहा हूं, तुहिन कांत पांडे जी, इन्होंने एक ज़रूरी बात कही है। उन्होंने बताया है कि अब एनएससी के आईपीओ की लिस्टिंग में कोई बड़ी अड़चन तो नहीं है, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियाँ बाकी हैं जिन्हें सुलझाना रह गया है। और जैसे ही वो सुलझती हैं तो इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब थोड़ा इंतज़ार अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही नए आईपीओ की खबर आपको सुनने को मिल जाए। अब आखिर में बात कर लेते हैं इन कंपनियों के शेयरों की परफॉर्मेंस पर। शुरुआत एलआईसी से करते हैं। एलआईसी में 30 जून का ओपन 957 रुपये 70 पैसे का रहा था। शेयर का 52 वीक का हाई 1222 रुपये का है, यानी अपने हाई से थोड़ा नीचे है फिलहाल। अब बात एसबीआई की कर लीजिए। एसबीआई में 30 जून का ओपन 809 रुपये का रहा और इस शेयर का 52 वीक का हाई 899 रुपये का है। तीसरी वाली जो कंपनी है वो बाजार में लिस्टेड नहीं है, इसलिए उसकी शेयरों की चर्चा हो नहीं सकती। ये दोनों जो सरकारी कंपनियां हैं मिलकर बाजार में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं फिलहाल। और अगर एनएससी अपना आईपीओ लाती है तो इन दोनों के शेयरों पर भी काफ़ी शानदार असर देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है आपको, जैसे ही बाजार में एनएससी का आईपीओ आएगा तो इनकी कमाई का आंकड़ा क्या कहेगा, और बाजार में इनकी जो खुद की लिस्टेड हिसाब किताब है उसमें क्या उछाल आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इस पर क्या राय रखते हैं अपनी, और हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये खबर कैसी लगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में। नमस्कार। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम,
आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।